नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं या बिहार की राजनीति और गांवों के विकास में रुचि रखते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़रूरी है। बिहार में 2026 में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला आया है। सरकार ने करीब 36 साल बाद पंचायतों के नए सिरे से परिसीमन को मंजूरी दे दी है। अब आपके गाँव की सीमाएँ, आपका वार्ड और आपकी पंचायत बदलने वाली है। आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि ये परिसीमन क्या है, इससे मुखिया और वार्ड सदस्यों पर क्या असर पड़ेगा और क्या 2026 के चुनाव समय पर होंगे या लटक जाएंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि परिसीमन क्या होता है। सरल शब्दों में कहें तो जनसंख्या के आधार पर किसी चुनावी क्षेत्र की सीमाओं को दोबारा तय करना परिसीमन कहलाता है। बिहार में आखिरी बार पंचायतों का व्यवस्थित पुनर्गठन बहुत साल पहले हुआ था। पिछले 3-4 दशकों में बिहार के गांवों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। किसी पंचायत में अब 15,000 आबादी हो गई है तो किसी में सिर्फ 5,000 है। इसी असंतुलन को ठीक करने के लिए हर नागरिक को सही प्रतिनिधित्व और विकास का फंड मिल सके, बिहार सरकार ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। जी, अब बात करते हैं इस नए परिसीमन के सबसे मुख्य बिंदुओं की, जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। 2011 की जनगणना का आधार। सरकार ये पूरा परिसीमन 2011 की जनगणना के आंकड़ों को ध्यान में रखकर कर रही है। 7,000 की आबादी का फॉर्मूला। अब एक आदर्श ग्राम पंचायत के गठन के लिए लगभग 7,000 की आबादी को मानक माना जा रहा है। इसका मतलब है कि बड़ी पंचायतों को 2 या 3 भागों में तोड़ा जाएगा। पंचायतों की संख्या में भारी उछाल। वर्तमान में बिहार में लगभग 8,041 ग्राम पंचायत है, लेकिन इस नए नियम के लागू होने के बाद पंचायत की संख्या बढ़कर 12,500 होने का अनुमान है। यानी कि बिहार को लगभग 4,500 नई पंचायतें मिलेंगी। वार्डों का पुनर्गठन होगा। हर पंचायत के अंदर आने वाले वार्डों की सीमाएं भी बदलेंगी, जिससे प्रति वार्ड जनसंख्या को संतुलित किया जा सकेगा। अब आते हैं सबसे दिलचस्प मोड़ पर। इसका सीधा असर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और मौजूदा जनप्रतिनिधियों पर होगा। सीटें जो हैं वो बदल जाएंगी, क्षेत्र बदल जाएगा। कई वर्तमान मुखिया जो अभी मुखिया हैं और जो अभी वार्ड सदस्य हैं, उनका चुनाव क्षेत्र कटकर दूसरी पंचायत में जा सकता है। यानी आपका पुराना वोट बैंक बिखर सकता है। आरक्षण रोस्टर में बदलाव होगा। जब नई पंचायत बनेंगी तो SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नए सिरे से तय होगा। जी, यानी कि जब ये नया कानून लागू होगा तो अभी जो आपका गांव का मुखिया है वो हो सकता है, उस मुखिया का वोट बैंक कम हो सकता है। भाई गांव अगर बड़ा है, गांव में अगर 15,000 आबादी है, मान लीजिए आपका मुखिया कोई है अभी फ़िलहाल और आपके गांव की आबादी 15,000 है, तो वो गांव 2 भागों में बंट जाएगा, मतलब 2 पंचायत हो जाएगा उसमें। और इस मुखिया का जो वोट बैंक होगा, हो सकता है वो वोट बैंक दूसरे पंचायत में चला जाए। तो इस तरह से मुखिया लोगों को और वार्ड सदस्यों को इसके चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। जनता के बीच इस समय सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनाव समय पर होंगे। 12,500 से अधिक पंचायतों की नई सीमाएं तय करना है। हर वार्ड का जितने वार्ड हैं सबका नक्शा अलग से बनाना है। नया आरक्षण रोस्टर तय करना है। ये एक बहुत ही जटिल और लंबा काम है। राज्य का जो इलेक्शन कमीशन है, इसको लंबा वक्त लगेगा ये सब करने में। ख़ास तौर से विशेषज्ञों और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज़ है कि जो चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2026 में होने चाहिए थे, वो इस परिसीमन प्रक्रिया के कारण कुछ महीनों के लिए आगे खिसक सकता है, यानी कि टल सकता है ये सब चीज़। अब ये जान लीजिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बिहार पंचायती राज व्यवस्था में ये अब तक का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इससे गांव के विकास के लिए ज़्यादा फंड आएगा और नए चेहरों को राजनीतिक में आने का मौका मिलेगा। आपके क्षेत्र में इस परिसीमन को लेकर क्या माहौल है? क्या आपकी पंचायत भी टूटने वाली है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बिहार पंचायत चुनाव
और सरकार के फैसले से जुड़ी हर आधिकारिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। मतलब कि ये इस पूरे वीडियो का निष्कर्ष ये है कि जितने पंचायत हैं बिहार में, अगर आबादी ज़्यादा है, अगर उस पंचायत की दो तरीक़ा से समझिए, अगर आपका एक पंचायत है, 2 गांव है या 3 गांव है और उसकी आबादी 15,000 है, तो वो एक पंचायत अब 2 पंचायत हो जाएगा, 2 मुखिया उसमें चुनाव लड़ेगा। उसी एतबार से जो है क्या कहते हैं वार्ड सदस्य होंगे। मान लीजिए आपका गांव, आपका पंचायत 2 गांव को मिलाकर 12,000 आबादी हो रहा है, तो फिर पास में जो गांव होगा, पास में जो पंचायत होगा, उस पंचायत की आबादी अगर 9,000 है तो उसमें से 2,000 काट करके इसको 14,000 करके इसको 2 पंचायत बना दिया जाएगा, उसको 1 पंचायत रहने दिया जाएगा। मतलब पूरा खेल ये है कि अब नए चेहरों को ज़्यादा मौका मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुखिया बनेंगे लोग और गांव का विकास भी इसलिए ज़्यादा होगा। मान लीजिए अभी 3 गांव को मिलाकर एक पंचायत है, किसी एक गांव का मुखिया है तो वो दूसरे 2 गांव को नहीं देखता है, लेकिन अब जब इसी 3 गांव में 2 मुखिया हो जाएगा तो जो 2 गांव के 2 मुखिया होंगे वो दोनों गांव को विकास करेंगे, दोनों गांव का तरक्की होगा। तो ये इस तरह से हो सकता है इस परिसीमन आयोग से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और सभी लोगों का शुक्रिया इस वीडियो देखने के लिए।